क्वेश्चन दिया है which one of the following will react fastest with H2 under catalytic hydrogenation condition। ये H2 under catalytic hydrogenation condition का मतलब क्या है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो ये सभी आपके जो अल्कीन दिए हुए हैं इनका क्या किया जा रहा है, हाइड्रोजनेशन, मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, और जहाँ कहीं भी हाइड्रोजन ऐड किया जाता है वो रिएक्शन कैसी मानी जाती है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे कैटलिस्ट में कोई भी एलिमेंट आप यूज कर लीजिए, जैसे आपका निकल पैलेडियम, निकल हो गया, पैलेडियम हो गया या प्लैटिनम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे H2 कर दिया, तो ये आपका कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में ये रीजेंट यूज किए जाते हैं। ये पावरफुल रिड्यूसिंग या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट तो है, बट इन सभी अल्कीन में सबसे जल्दी किसको रिड्यूस करेगा। तो आप ऐसे समझिए कि जो अल्कीन जो ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा अल्कीन का, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम लोगों ने सीखा हुआ है इसे स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रिएक्टिविटी होता है। तो हम क्या करते हैं कि इन सभी अल्कीन में चेक कर लेते हैं कि भाई इन सभी अल्कीन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ठीक है। लीस्ट स्टेबल कौन सा है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगी। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही रिएक्शन में जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए सभी में अल्काइल ग्रुप दिया है, तो मैं क्या कर लेता हूँ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको समझने के लिए मैं अल्काइल ग्रुप को एज ए CH3 मान लेता हूँ, ठीक है, आसान रहेगा। तो जो फर्स्ट वाला दिया है, क्या दिया है, CH3, ये आपका C, ये डबल बॉन्ड, ये आपका CH3 डला है, ये H कर लिया, ये C है, और ये आपका H हो गया। कौन सा फॉर्म दिया है, सिस फॉर्म दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या है कि जो आपके यहाँ पे जो कार्बन है ना भाई, ये कार्बन कुछ ऐसे रहना चाहिए, ये वाला, ये डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड कुछ इस फॉर्मेट में सॉरी ये रहना चाहिए इस तरह से। अब ये थोड़ा सा पिक्चर आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक, मतलब ये अल्कीन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या दिया है यहाँ पे, अगर आप देखें नेक्स्ट वाला है आपका बी ऑप्शन में, ये आपका CH3, आर को मैंने क्या माना है, CH3, ये आपका CH3 हो गया, और ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, ये CH होता है, ये H होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो C दिया है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A, ये आपका B, और ये आपका C दिया है, ये आपका CH3, फिर इसके बाद में C, और ये आपका CH3 हो गया, और डबल बॉन्ड ये C, और ये से जहाँ कहीं भी R दिया है वहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया। इसके बाद में लास्ट वाले में ये आपका D डला हुआ है, तो ये आपका ये CH3 ग्रुप लगा दिया, CH3 लगा दिया, ठीक है। डबल बॉन्ड ये आपका CH3, और ये आपका CH3 हो गया, ठीक है। ये अल्कीन है। अल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं आप लोगों को मालूम है, बाय यूजिंग हाइपर कंजुगेशन। तो जिसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होता है उस अल्कीन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। तो हमें ये चेक करना है कि इन सभी में हाइपर कंजुगेशन जिसका कम होगा, जिसका हाइपर कंजुगेशन कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फ़ा कार्बन, तो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन तो कितना हाइपर कंजुगेशन हो गया, 6 हो गया। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें इसमें, तो ये अब डबल बॉन्डेड सिस्टम का नेक्स्ट कार्बन क्या है भाई आपका, ये अल्फ़ा कार्बन, इसमें हाइपर कंजुगेशन कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इनका नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, तो कितना हाइपर कंजुगेशन हो गया, 9 हो गया। इसमें अगर आप देखें ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इसका नेक्स्ट अल्फ़ा, ये अल्फ़ा 3 4 जो 12 है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन आ रहा है, ठीक है। तो डी और सी तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि इनमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है। अब ए और जो बी है इन दोनों में हाइपर कंजुगेशन सेम है, बट एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मेरे पास में ये आपका दिया हुआ है सिस फॉर्म में CH3 और ये C डबल बॉन्ड, ये C और ये आपका CH3 डला है, ठीक है। ये आपका H दिया है, ये H दिया है, ठीक है। और एक जो कंपाउंड दिया था आपका कुछ ऐसे CH3 और ये आपका CH3 हो गया, डबल बॉन्ड ये CH2 ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो अल्फ़ा कार्बन होता है, इस अल्फ़ा कार्बन से क्या हाइड्रोजन रिमूव किए जा सकते हैं। हाइड्रोजन रिमूव किया तो अगर मैं बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। -2 आना चाहिए, ऑफ कोर्स आना चाहिए, ये -2 यहाँ पे आएगा।
अब ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन में क्या पार्टिसिपेट करेगा, ऑफ कोर्स ये आपका जब इधर पार्टिसिपेट करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगा। तो बनने वाला सब्सटेंस क्या होगा, CH3। यहाँ से मैंने H+ आयन रिमूव किया, सॉरी ये CH3 क्या हो जाएगा, ये आपका CH2 होगा, ये H+ नहीं, ये आपका CH2 हो जाएगा, ये H+ आयन हुआ और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये C आपका CH2 और ये नेगेटिव चार्ज ये आपका H हो गया। ये कौन सी डिग्री का कार्ब एनायन बना, 1st डिग्री का, ठीक है। इसमें ये डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। यहाँ से मैं अगर मैं हाइड्रोजन हटाया तो ये हो गया +2 और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ से H+ आयन रिमूव करने के बाद में जो बनेगा, जो सब्सटेंस बनना चाहिए CH2 डबल बॉन्ड ये C और ये आपका H हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C, ये H, ये नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा CH3। ऐसे ही मैं H लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो कार्बन आयन मिला कौन सी डिग्री का, 2nd डिग्री का। तो हम लोगों ने कार्बन आयन के केस में सीखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन के केस में सीखा हुआ है। जो 1st डिग्री कार्बन आयन होता है ज़्यादा स्टेबल होता है देन 2nd डिग्री, 2nd डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है, 2nd डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 3rd डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो सिस फॉर्म दिया है तो लेस स्टेबल कार्बन आयन बना रहा है, ठीक है। ये वाला सब्सटेंस डाला है मोर स्टेबल कार्बन आयन बना रहा है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, ये वाला। तो सिस फॉर्म लिस्ट स्टेबल हो गया ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सब रिएक्शन डला हुआ था सिस फॉर्म कौन सा डला, ये आपका लेस स्टेबल हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो लीस्ट स्टेबल जो होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और उसी का सबसे पहले होगा हाइड्रोजनेशन। तो बोलिए आंसर कौन सा होना चाहिए, A ऑप्शन इज द राइट आंसर।